हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम www.nucleonacademy.com। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जहाँ पर हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सारे मेथड्स लर्न करेंगे जो कि प्रेजेंट है हमारे क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो देखिए कौन से मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड एट लास्ट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो चलिए जल्दी से कंसीडर करते हैं दो इक्वेशंस, दैट इज 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/xy, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 21/xy। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो भी वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में ना रहे, या तो हमें उसको एलसीएम लेके न्यूमरेटर में लाना है, डिनोमिनेटर से डिलीट करना है, या फिर हमें कुछ इस तरीके से मेथड यूज करना है। तो देखिए दोनों इक्वेशन को मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए हमारी ये जो इक्वेशंस हैं ये अब क्या बन जाएंगी, 2xy अपॉन x प्लस 3xy अपॉन y इज इक्वल टू 9xy अपॉन xy, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, नाउ 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9। ये वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 4xy अपॉन x प्लस 9xy अपॉन y इज इक्वल टू 21xy अपॉन xy, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया एंड xy से xy कैंसिल। हमारा आंसर 4y प्लस 9x इज इक्वल टू। तो देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तीनों मेथड से। मैं पहला मेथड लेने जा रहा हूँ जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि मुझे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए सॉल्विंग फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन से या तो y की वैल्यू या तो x की वैल्यू निकालूंगा और पुट कर दूंगा उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए मैं किस तरीके से करने जा रहा हूँ, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, y इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3x बाई 2। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब हमें इस इक्वेशन को पुट करना है, अब हमें इस इक्वेशन को पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे इसको, पुट y इन सेकंड। तो देखिए 4 9 माइनस 3x बाई 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 21। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 आ गया यहाँ पे, इस अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6x प्लस 9x इज इक्वल टू 21। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3x इज इक्वल टू 21। 3x ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 21 माइनस 18 इज 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। नाउ हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे अगेन थर्ड में। पुट, जब इसको हम थर्ड में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 1 अपॉन 2, 9 माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज 6/2 3। तो y हमारा क्या निकल गया, 3। क्लियर, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने दूसरे मेथड से, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमें दोबारा से वही इक्वेशन लेनी है। देखिए पहला तरीका तो सेम रहेगा कि हमें अपनी इक्वेशन में x और y को न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर से हटा देना। तो हमारी ये एट द एंड ये दोनों इक्वेशन आई थी, तो इन दोनों इक्वेशन को हम एक बार लिख लेते हैं। तो चलिए अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है। एलिमिनेशन मेथड में हमें y वेरिएबल वाली दोनों टर्म को सेम करना होता है या तो x वेरिएबल वाले दोनों टर्म्स को सेम करना होता है ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। मुझे यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई होने दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो 4 चाहिए, यहाँ पे भी 4 चाहिए। तो देखिए ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 4y, ये 3 2 6 यानी कि 6x इज इक्वल टू 9 2 18। ये पूरी इक्वेशन ऐसी ही रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो y 4y प्लस 9x इज इक्वल टू 21। अब देखिए जो हमारी टर्म सेम हुई वो आपस में सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तभी तो आंसर इसका 0 होएगा, तभी वो एलिमिनेट होगी। तो देखिए ये दोनों प्लस में है तो मैं नीचे के सारे साइन चेंज कर दूंगा, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आया, 6x माइनस 9x इज माइनस 3x, 18 माइनस 21 इज माइनस 3। तो x देखिए हमारा x जो है वो 1 आ गया है, जो कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए 4y प्लस 9 1 इज इक्वल टू 21।
4y प्लस 9 इज इक्वल टू 21। 4y इज इक्वल टू 21 में से 9 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 12, तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड में जाके 12/4 3, तो y हमारा 3 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था। अब थर्ड मेथड डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए दोबारा से मैं वही दोनों इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो हमने डिराइव की थी, दैट इज 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9 एंड 4y प्लस 9x इज इक्वल टू 21। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना होगा कि हमारा फॉर्मूला क्या है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ये सिंपली पुट करूं तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे, इन दोनों को फिर हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर से दोबारा इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखने जा रहा हूँ, b1 b2 यानी कि 3 9 9 21 2 4 एंड 3 9। क्लियर। तो अब देखिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है कि इक्वल टू के बाद हमारा c1 c2 प्रेजेंट है, तो देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा -1 आएगा। पर कई बार हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये 9 इधर होता है, जैसे कि 2y प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। उस केस में हम यहाँ पर -1 की जगह 1 लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पहले है y, फिर उसके बाद है x, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए हमें लिखना क्या है, y अपॉन इज इक्वल टू x अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 इंटू 21, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे यानी कि 9 इंटू 9। इजी। उसी तरीके से पहले 9 4 हम करेंगे, 9 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 21 2। क्लियर। अब उसके बाद देखिए फिर से हम 2 9 करेंगे यहाँ पे, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 3। तो देखिए फटाफट कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए y अपॉन दिस 3 इंटू 21 इज 63 माइनस 81 इज इक्वल टू x अपॉन यहाँ पर हमारा क्या है 9 4 36 माइनस 21 2 इज 42 इज इक्वल टू -1 अपॉन 9 2 इज 18 माइनस 12। क्लियर। तो देखिए y अपॉन यहाँ पर हमारा 63 माइनस 81, माइनस में हमारा आंसर आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 इज इक्वल टू x अपॉन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -6 इज इक्वल टू -1, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इस y बाय -18 को भी इसके इक्वल ले लेना है -1/6 के, और x बाय -6 को भी इसके इक्वल ले लेना है -1/6 के। तो देखिए जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 18/6 हो गया, तो y हमारा क्या निकल गया। तो उसी तरीके से x इज इक्वल टू उधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6/6 दैट इज 1। तो देखिए हमारा फिर से आंसर वही निकल गया। तो अब देखिए चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकल मेथड में अगर मैं फिर से वही दोनों इक्वेशन कंसीडर करूं, राइट। तो देखिए हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, छोटी क्लासेस में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट सेकंड सॉल्विंग फर्स्ट। देखो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, 2y इधर है, इसको मैं इधर ले गया, 9 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ऑन 2। तो अब देखिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर x की 3 वैल्यू चाहिए, y की 3 वैल्यू चाहिए, ताकि हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो देखिए कंसीडर कीजिए कि मैंने यहाँ पर 2y को पहले क्यों रखा, मैं 2y को उधर क्यों नहीं ले गया। वो इसलिए क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 का मल्टीपल चाहिए होता है या तो 5 का मल्टीपल चाहिए होता है, तो इसलिए मैं पहले इसको इधर ले गया, नीचे बाद में इसको 2 लेके आया। देखिए यहाँ पे ये 2 आ गया। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए 2 और 5 का मल्टीपल जब हमारा नीचे होता है तो हमारा हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब देखिए अगर मुझे x की वैल्यूज कुछ लेट करनी है, उसके वजह से मेरी y की वैल्यूज आएंगी। अब अगर मैं सोचने लग जाऊं कि 0 अगर मुझे डालना है तो 9/2 क्या आ जाएगा हमारा 4.5, राइट। या तो इसका 0.5 में आंसर आएगा या तो एक नेचुरल नंबर सीधे सीधे आ जाएगा, तो मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है। तो मैं x की वैल्यू डाल दूंगा 0 1 2। तो 0 में अगर वैल्यू डालता हूं तो आंसर आ रहा है मेरा 4.5। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो 9 माइनस 3 इज 6, 6/2 इज 3। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ तो 3 2 6, 9 माइनस 6 इज 3, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 1.5। तो देखिए तीनों वैल्यूज निकल गई। अब मुझे सॉल्व करना है सेकेंड, सॉल्विंग
सेकेंड। तो देखिए अब मुझे देखिए यहाँ पे 4y रखूंगा, पहले इसको ले जाऊंगा क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल चाहिए। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 21 माइनस 9x, y इज इक्वल टू 21 माइनस 9x बाय 4। तो देखिए एक चीज का आप यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है, वो क्या है, जब डिनोमिनेटर में 4 है तो हमारा आंसर 0.25 में भी आ सकता है, 0.5 में भी आ सकता है, कोई एक नेचुरल नंबर भी आ सकता है। तो 0.25 को हमें अवॉइड करना है, या तो 0.5 में आंसर आए या तो फिर एक नेचुरल नंबर आए। तो देखिए कंसीडर कीजिए अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा 9 0 0 हो गया, 21/4 बचा। अब 21/4 को जब मैं डिवाइड करने जाता हूँ तो देखिए 5.25 मेरा आंसर आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अब कंसीडर करता हूँ यहाँ पे 1 लेने की। ओके तो अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 9 1 9, और जब मैं माइनस करता हूँ तो 12 आ जाता है। तो देखिए मेरा आंसर इजीली निकल जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3। तो देखिए अगर x y मैं यहाँ पर लिखता हूँ, x की वैल्यू में अगर 1 लेता हूँ तो y मेरा 12/3 कट के कितना 12/4 कट के मेरा कितना आ जाएगा 3। तो देखिए मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मैंने अगर 1 लिया है ना, तो अगर मैं 2 लूंगा ना तो फिर से 25 में आंसर आएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कंसीडर कि 1 के बाद सीधे लूँ 3 के बाद सीधे लूँ 5। क्लियर। तो देखिए उसके हिसाब से हमारी सारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो 9 3 इज 27, 21 माइनस 27 माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 6 होगा तो 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1.5। जब हम इसमें 5 डालेंगे तो 9 5 जा 45, 21 में से 45 गया 24 बचा, यानी कि -24 बचा। -24 को इससे किया तो हमारा आंसर आ गया -6। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो देखिए ग्राफ प्लॉट करना मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ग्राफ प्लॉट करना आपको ऑलरेडी कंसीडर कर रहा हूँ कि आता है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, वो एक पॉइंट पे ज्वाइन होगा कहीं पे। आपको क्या करना है, आपको x कोऑर्डिनेट से उसको ज्वाइन करना है, y कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करना। तो y पे जो वैल्यू आएगी और x पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यूज होंगी उसकी, x की और y की। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इससे आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 ही आएगी, जैसे कि हमारे प्रीवियस आंसर्स में आए थे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। आपको मैं 3 ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। ये कंसीडर कीजिए फर्स्ट ये ग्राफ। देखिए एक ग्राफ बनता है हमारा जहां पर 2 लाइंस, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 लाइंस बनाते हैं तो वो एक पॉइंट पे, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। कई बार हमारा ग्राफ इस तरीके से आता है कि दोनों लाइंस पैरेलल चली जाती हैं, और कई बार हमारा ग्राफ ऐसा भी आता है कि एक लाइन जो हम बनाते हैं उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, और ये यहाँ पे इंटरसेक्शन की क्या बात करें, हर पॉइंट जो है वो एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है। तो इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक यूनिक आंसर निकलेगा उसका। इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपस में कभी ज्वाइन ही नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन ही निकलेगा। और इस वाले इक्वेशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। देखिए कंसिस्टेंट वो जिससे हमारी वैल्यूज निकले x और y की। तो देखिए इसके केस में हमारी वैल्यू निकल जाएगी x y की, एक यूनिक वैल्यू निकलेगी, और इसमें हमारी बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी x और y की। तो यानी कि ये वाला और ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कंसिस्टेंट इक्वेशन। सिंस यहाँ पर हमारा कोई सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा तो ये शो कर रहा है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो कंसिस्टेंट के अंदर हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा, और इनकंसिस्टेंट में हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। तो दोबारा से हम अपने पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, जो कि है 2y + 3x = 9, 4y + 9x = 21। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले ही हमें पता लगा लेना है कि ग्राफ प्लॉट होगा ठीक से या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो किस टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमें देखिए करना क्या है, हमें a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है। तो देखिए a1/a2 अगर हम 2/4 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/2, और अगर हम b1/b2 यानी कि 3/9 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/3, और c1/c2 करते हैं तो हमारा आता है 9/21 यानी कि 3/7। तो अब इस सिचुएशन में देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 निकल रहा है सीधे। जैसे ही ये आ जाए c1/c2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे बोल देंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तो आप कंसीडर करिए कि यहाँ पर जैसे 1/2 आया, यहाँ पर भी 1/2 आ जाता तो क्या होता। तो देखिए उसके केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाता, बट ये तो 3/7 है, तो यानी कि ये इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता।
जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो हमारा होता है नो सॉल्यूशन। तो देखिए हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अब कंसीडर कीजिए कि अगर यहाँ पर भी 1/2 आ जाए, यहाँ पर भी 1/2 आ जाए और यहाँ पर भी 1/2 आ जाए, तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये सिचुएशन होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो जब भी यूनिक सोल्यूशन निकलेगा तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आया तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नो सोल्यूशन में तो आंसर ही नहीं निकलेगा और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में बहुत सारे आंसर्स निकलेंगे तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे सॉल्व करना। आई होप दिस इज क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते रहिए हमारे चैनल पे। हैव अ वंडरफुल डे।